हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, पहले तो महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मेनली हमारा उद्देश्य है कि आप देखिए, फिलहाल जो अभी उत्तराखंड पुलिस के डीवी के लिए बच्चे जा रहे हैं, तो उनके सामने जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं, जैसा कि हमारी पहली वीडियो आई थी और उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। तो दोस्तों, उन सभी बच्चों की समस्या और आपकी भी क्या समस्या हो सकती है, उसको हम कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली जो समस्या है बच्चों के सामने है, वो है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। दोस्तों, पोस्ट आप प्रेफरेंस अपनी कैसे भरें? देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के समय में एक बात का ध्यान रखेंगे। आप सबसे पहले तो अपने कॉल लेटर को चेक कर लें। दोस्तों, आप फायरमैन के लिए एलिजिबल हुए थे अथवा नहीं हुए थे। यदि आप फायरमैन के लिए एलिजिबल नहीं हुए थे, तो आप अपनी पहली चॉइस में फायरमैन को नहीं भरेंगे। दोस्तों, अब यदि फायरमैन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप अपनी पहली चॉइस वो अपनी इच्छा अनुसार सिविल या पीएससी भर सकते हैं और इसी क्रम में अपना क्रम जारी रखेंगे। जैसे यदि आपने पहला क्रम सिविल को दिया, दूसरा आप पीएससी को देंगे और तीसरे वरीयता क्रम में आप फिर फायरमैन को भर सकते हैं। फायरमैन के लिए आप पहला प्रेफरेंस नहीं देंगे यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखेंगे, वरना एक दिक्कत आपके सामने खड़ी हो सकती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप पहले पीएससी चॉइस करना चाहते हैं या फिर पहले सिविल। अब देखिए, जो फायरमैन के एलिजिबल हैं, तो वो अगर चाहें तो पीएससी पहले भर सकते हैं, सिविल भी पहले भर सकते हैं और फायरमैन भी पहले भर सकते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, डीबी में आपका कंप्लीट क्या प्रोसेस होगा। दोस्तों, आप इत्मीनान से अपना डीबी करने जाइए, कोई घबराहट की बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। हमारे कोचिंग संस्थान से हर वर्ष अलग अलग विभाग में बहुत सारे बच्चे हमारे डीबी कराने जाते हैं और आज तक किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम डीबी में नहीं हुई है। दोस्तों, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दूं, देखिए, डीबी में लगभग वही बच्चा बाहर होता है जिसके या तो फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ जानकारी दी गई है और उस बच्चे ने वो पूरे ही नहीं करके दिए हैं। उसको भी बच्चों टाइम दिया जाता है और उतने टाइम में भी यदि अगर वो नहीं करेगा, तब आयोग की एक मजबूरी होती है कि वो बाहर करेगा ही करेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, एक तो आपको साथ में रखना है ऑनलाइन आवेदन पत्र। दोस्तों, ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है, ये उस समय का मांगा गया है जब आपने ऑनलाइन किया था। यदि आपके पास ये प्रपत्र नहीं है, बहुत सारे बच्चों की समस्या ये भी आई थी कि सर, हमारे पास तो ऑनलाइन का जो आवेदन पत्र है वो अब नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो देखिए, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस करोगे तो तभी आपको एक विकल्प दिया जाएगा अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, विस्तृत आवेदन पत्र। देखिए, विस्तृत आवेदन पत्र ये कहां पर मिलेगा? तो दोस्तों, आयोग के द्वारा आपको 3 पीडीएफ सेंड की गई हैं। 3 पीडीएफों में से दोस्तों, एक तो आपकी है जिसमें आपके रोल नंबर दे रखे हैं, एक चेकलिस्ट है और तीसरी जो सूची है दोस्तों, वही मेन है, उसी को कंप्लीट भरना है हमें। दोस्तों, अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यदि नहीं मिलता है तो मुझे आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको सीधे सेंड कर दूंगा। इसके बाद है दोस्तों प्रमाणिक पत्रक। अब दोस्तों, प्रमाणिक पत्रक भी यही आपको उसी सूची के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों पत्रक। अब ये भी दोस्तों उसी सूची के अंतर्गत मिलेगा। तो देखिए, ये तीनों के तीनों जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, ये इसी एक सूची के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें आपको अपनी एजुकेशन, आपके स्थायी निवास और साथ में आपको अपनी कैटेगरी इत्यादि प्रकार की डिटेल इसमें भरनी होगी। 5वां पॉइंट है दोस्तों, आपको हाई स्कूल, इंटर और इंटर से आगे की अगर आपने पढ़ाई की है और जो आपने आवेदन किया था उस समय में वो डिटेल्स दी थी, उन्हीं का सभी दोस्तों एक सेट पूरा तैयार कर लेना है। इसके बाद 6वां पॉइंट है हमारा अधिमानी अर्हता। दोस्तों, यदि आपने अपनी एजुकेशन के अलावा कुछ और एजुकेशन भी ले रखी है, जैसे दोस्तों यदि आपने एनसीसी कर रखा है, यदि दोस्तों आपने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर रखा है और वो आपने आवेदन के समय में लगाया था, तो उसका भी आपको
साथ में लेकर के जाना है। इसके बाद है दोस्तों आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों आरक्षण और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आपके बने हुए हैं उनको आप लेकर के जाएंगे। 8वां पॉइंट है दोस्तों सेवारत हैं तो सूचना दें। यदि आप आयोग या आयोग से रिलेटेड किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं या आप केंद्र सरकार की या किसी अन्य राज्य में जॉब करते हैं तो उसकी सूचना आपको यहां देनी होगी पहले। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए 9वां जो पॉइंट है ये सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस समस्या को लेकर के हमारे पास बच्चों ने मैसेज भी किए थे। तो दोस्तों देखिए 9वां पॉइंट क्या है, इसको मैंने अलग से टिक भी किया है। यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो, साम्य का मतलब है दोस्तों समानता यदि अगर न हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए स्व घोषणा पत्र मूल रूप से दे सकते हैं। दोस्तों आप तहसील से एक एफिडेविट भी बनवा लें, साथ में आप अपने हाथों से लिखा हुआ एक लेटर भी जो है तैयार करके लेके जाएंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आधार कार्ड से रिलेटेड समस्या हो गई, आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में या फिर किसी भी और अन्य डॉक्यूमेंट में आपके नाम के स्पेलिंग में या माता के नाम के स्पेलिंग में या पिताजी के नाम के स्पेलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एक एफिडेविट तहसील से तैयार करा लें और साथ में दोस्तों एक अपना खुद का लिखा हुआ एक लेटर भी साथ में लेकर के जाएंगे। 10वां पॉइंट है दोस्तों पूर्व सैनिक का दावा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपने दावे से रिलेटेड प्रमाण पत्र को यहां सूचित करेंगे। 11वां पॉइंट है दोस्तों 2 फोटो। देखिए फोटो तो दोस्तों कम से कम आप 10 बनवा के रख लें, बार बार इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो फिलहाल अभी 2 फोटो से काम आपका चल जाएगा। 12वां पॉइंट है दोस्तों वरीयता प्रमाण पत्र की छाया प्रति। देखिए जो आप अभी वरीयता देंगे अपने पोस्ट को लेकर के तो उसी का फोटोकॉपी यहां पर आपका लगेगा। एक दोस्तों विशेष बात आपके लिए ये भी है कि कागज में यदि आपकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आयोग इसके लिए आपको 7 दिन का समय देगा और 7 दिन के समय में आप दोबारा से अपने इन कागजों को तैयार करा करके दोस्तों आयोग में फिर से जा सकते हैं। पहले तो दोस्तों आप कोशिश यही करिए कि किसी तरह की प्रॉब्लम आपकी ना हो। यदि ना चाहते हुए भी आपके कागजातों में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम रह भी जाती है तो आयोग इसके लिए आपको 7 दिन का टाइम देगा और आप वापस फिर से उसको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ समस्याएं भी इस डीबी के टाइम में बन रही है। जैसे देखिए विशेषकर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां जो समस्या बन रही है, एक समस्या तो बन रही है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम को लेकर के। अब कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है दोस्तों ये आपका 5 मार्च को है और देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का जो डीबी है वो है 6 मार्च को। आयोग को यहां थोड़ा सा सोचना चाहिए था। डीबी का टाइम यदि वो एक दिन और लेट कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली थी। अब देखिए जैसे जो दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं, जैसे चमोली से आने वाले हैं, पिथौरागढ़ साइड से आने वाले हैं, चंपावत से आने वाले हैं, वो 5 तारीख को अपना पेपर भी करेंगे और फिर इसके बाद आयोग भी पहुंचेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत इन लोगों को हो सकती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वे लोग स्पेशल तौर पे इस पॉइंट को जरा अच्छे से देख लें। देखिए आपके लिए जो प्रमाण पत्र है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का, ये दोस्तों 3 वर्ष के लिए लागू होता है। अब आपका जो प्रमाण पत्र है ये 4 मार्च 2019 से पूर्व का पहले का ना हो दोस्तों, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है ये ओबीसी का, ये यदि अगर 4 मार्च 2019 से पहले का है तो ये आयोग में मान्य नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट इसको अच्छे से देख लें। देखिए ईडब्ल्यूएस का जो आपका प्रमाण पत्र है ये यदि अगर 3 मार्च 2022 से पहले का है तो दोस्तों यहां पर भी आपको समस्या हो सकती है और आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ फिर नहीं मिलेगा यदि आपने 3 मार्च 2022 के बाद में ईडब्ल्यूएस का अपना प्रमाण पत्र बनाया है तो। क्योंकि दोस्तों आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो थी 3 मार्च 2022 और आवेदन तक ही केवल आपका प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।